Hello, dear students, class third. Today we will study our book English second from book Marigold. Okay, this is your unit third. In this unit, first is your poem that is Little by Little. Little means chota. Little by little means छोटे से छोटा. Okay. Okay, now the poem is Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Next stanza. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. Okay, so this is your poem. Now I am explaining. Listen carefully. लिटिल बाय लिटिल मीन्स छोटे से छोटा. ओके, क्या है छोटे से छोटा? लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सीड. अकॉर्न मीन्स बीज. ठीक है, अकॉर्न मीन्स क्या है आपका? बीज. कि एक छोटा सा बीज जो क्या कह रहा है कि छोटे से, कि लिटिल बाय लिटिल, कि छोटा छोटा करके, लिटिल बाय लिटिल, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. एज एक बीज कह रहा है कि छोटा छोटा करके, एज इट स्लोली या थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, छोटा छोटा करके या थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, लिटिल हम थोड़े के लिए भी कहते हैं कि कितना है, थोड़ा है. ठीक है, तो लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड, एज इट स्लोली, एक सेड कह रहा है, बीज कह रहा है. एज इट स्लोली सैंक, एज इट स्लोली मीन्स धीरे धीरे, सैंक मीन्स डूबना, इन डूबना या घुसना. ठीक है, इन इट्स मॉसी बैड, मॉस इन इट्स, इन में इट्स मीन्स इसके, मॉसी मीन्स गद्देदार, बैड मीन्स बिस्तर. ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा करके वो जो बीज है वो क्या करता है, अपने गद्देदार बिस्तर में घुस जाता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे मीन्स मैं जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ, एवरी डे हर दिन, प्रत्येक दिन. ठीक है, कौन कह रहा है? बीज कह रहा है. पहले बीज कहता है कि थोड़ा छोटा छोटा करके मैं अपने बिस्तर में घुस रहा हूँ. बिस्तर क्या है बीज का? वो जो मिट्टी होती है. ठीक है, बीज को बोने के लिए हम जो प्लॉ करके फील्ड में प्लॉ करते हैं ना, प्लॉ मीन्स हल लगाना. ठीक है, हल जोतना. तो प्लॉ करने के बाद जैसे बीज डालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके वो बीज क्या करता है, मिट्टी के अंदर घुस जाता है. और घुसने के बाद क्या करता है वो आगे बता रहा है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, कि मैं हर दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार कर रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन मीन्स छुपा हुआ हूँ, डीप मीन्स गहराई में, इन द अर्थ अवे की पृथ्वी में दूर तक मैं छुपा हुआ हूँ. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, कि थोड़ा थोड़ा करके, ईच डे प्रत्येक दिन, इट ग्रू प्रत्येक दिन ये बीज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ता है. लिटिल बाय लिटिल इट सीप द ड्यू, और थोड़ा थोड़ा करके ये क्या कर रहा है, सीप्ड द ड्यू, जो औंस की बूंदें होती हैं, ड्यू. ठीक है, डेट इज कॉल्ड ड्यू. तो जो औंस की बूंदें होती हैं उनको सिप कर रहा है, मीन्स चूस रहा है. ठीक है, बीज को मिट्टी के अंदर खाने रहने के लिए पानी चाहिए होता है ना, तो और अंदर जब उसे पानी मिलता है तभी वो बढ़ता है. तो वही वो कह रहा है कि आई एम इम्प्रूविंग, वो पहले वो बिस्तर में जाता है अपने, मौसी बैट जो कहा गया है उसे. ठीक है, उसके बाद अंदर जाने के बाद वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा है. इम्प्रूवमेंट कर रहा है मतलब वो अर्थ के अंदर है ना, अर्थ के अंदर दूर जाने के बाद क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है. और जो वहाँ पे उसे ड्यू मिल रहा है, और उसकी बूंदें मिल रही है, उसको वो चूस रहा है, चाट रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बीज है ना अंदर, तो अंदर रह के जब बीज मिट्टी के अंदर जाता है तो उससे रूट्स निकलती हैं, है ना, और ऊपर भी उसके ऊपर शूट आती है, मतलब उसका जो एक बीज के ऊपर एक चोंच सी आती है, कोंपली ना, जिससे कि वो पौधा जो है भूमि के बाहर बढ़ता है. ठीक है, अंकुर, अंकुर डेट इज कॉल्ड अंकुर. ठीक है, अंकुरण होता है ना उसमें. तो वो कैसे होता है, जब वो मिट्टी के अंदर उसे पानी मिलता है, वो ग्रोथ करता है, तभी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डाउनवर्ड इट सेंट आउट,
Downward it sent out a thread-like root. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest's pride. सी डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, कि नीचे की तरफ ये क्या करता है, ये बाहर की, सेंट आउट, आउट मीन्स बाहर और सेंट मीन्स भेजना, तो नीचे नीचे की ओर ये क्या करता है, अपने बाहर, अपने से बाहर की तरफ ये थ्रेड लाइक रूट, थ्रेड मीन्स धागे की तरह, वो धागे की तरह अपनी जड़ों को बाहर में भेज देता है. ठीक है, होता है ना, ये जो आपने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा था कि उसमें ये जो हमारा सीड है, सीड से ये थ्रेड लाइक रूट्स निकल रही हैं, धागे की तरह ये रूट्स निकल रही हैं. तो कहाँ निकल रही है, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ निकल रही है ना, तो वही ये बता रहा है कि डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और बाहर की तरफ क्या निकल जाता है इससे, एक टाइनी शूट. इस समय तो ये पूरा पौधा बता रखा है ना यहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग में इससे एक शूट निकलता है, एक अंकुर निकलता है. ठीक है, वो अंकुर की शेप कैसी होती है, आपके अंकुर की शेप ऐसी होती है इसकी जो टॉप में. ठीक है, इस पिक्चर के जो टॉप में ना ये होता है, ऐसा होता है अंकुर आपका. ओके, आप कभी अपने घर में वो जो हमारे वो होते हैं ना काले चने ग्राम, ठीक है, उनको कभी भिगा के देखना, उससे अंकुर निकल जाता है. कोई भी आप दाल भिगाएंगे उससे अंकुर निकल जाएगा. ओके, तो डाउनवर्ड इट सेंट आउट और थ्रेड लाइक रूट, उनकी नीचे की तरफ उससे क्या है, धागे की तरह रूट्स निकल जाती हैं. अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और एयर यानी कि और मिट्टी से जो बाहर है एयर, ठीक है, मिट्टी के अंदर एयर नहीं है. अप इन द एयर की ऊपर एयर में, हवा में, स्प्रेंग अ टाइनी शूट, उससे क्या निकल, फूट जाती है, स्प्रेंग फुट फुट प्रस्फुटन होना कहते हैं इसको. ठीक है, स्प्रेंग अ टाइनी शूट, एक टाइनी यानी कि छोटी सी, एक छोटा सा एक अंकुर निकल जाता है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, कि डे बाय डे, दिन दिन करके, ठीक है, प्रतिदिन करके, मतलब एक एक दिन करके क्या होता है, एंड ईयर बाय ईयर, और सालों साल करके, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. डे, ठीक है, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, कि दिन दिन करके, और उसके बाद साल हो जाते हैं, साल साल करके, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, उसमें पत्ते दिखने लग जाते हैं. ओके, and the slender branches spread far and wide, और उसकी जो स्लेंडर ब्रांचेस होती हैं, जो पतली पतली जो शाखाएं होती हैं, वो चारों तरफ फैल जाती हैं. ठीक है, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, कि जो वो चारों तरफ फैल जाती है उसकी शाखाएं. और अब इसमें लास्ट लाइन में कहा गया है कि टिल द माइटी ओक, ओक ट्री जो है हमारा, ठीक है, देवदार, तो इसके लिए कहा गया है कि ये फॉरेस्ट, टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, कि ये क्या है, ये हमारे फॉरेस्ट यानी जंगल का क्या है, प्राइड है, गौरव है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्री माना गया है ना इसे. तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे सीड जो है छोटा छोटा होके, जब छोटा है मिट्टी के अंदर जाके वो उसको वो ग्रोथ करता है, उसके ऊपर, उससे नीचे रूट्स निकलती हैं, ऊपर शूट आती है, जो अंकुर है वो आता है. उसके बाद वो क्या करता है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, उसके बाद उसमें लीव्स अपीयर होते हैं, पत्ते दिखने लग जाते हैं. ठीक है, उसकी ब्रांचेस जो है फार एंड वाइड, फार मीन्स दूर दूर तक, वाइड मीन्स चौड़ी चौड़ी, ठीक है, दूर दूर तक वृहद क्षेत्र में फैल जाती हैं. ठीक है, और फिर क्या बन जाता है कि इसी प्रकार टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जो ओक ट्री है हमारा, वो हमारे फॉरेस्ट यानी हमारे जंगलों का गौरव बना हुआ है. ठीक है, कि हमारे जंगलों का गौरव है, हमारे जंगलों को क्या क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को उनकी शान बढ़ा रहा है. कौन सा ट्री बढ़ा रहा है, ओक ट्री. ओके, so this is the poem for you to write in your notebook and to learn also. Okay dear students. Okay, thanks.